आइए हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में, और भाई नवनीत उनका ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। आइए मेरे साथ पढ़े यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 1 से 11 है। हाँ मिस अच्छा। सॉरी, प्लीज रीड विद मी जॉन चैप्टर 12 वर्स 1 to 11। हाँ यूहन्ना 12 अध्याय उसकी दो एक अध्याय, दो दो अध्याय, एक से यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 1 से नहीं नहीं, दो अध्याय, दो 1 से 11। 1 से 11 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 11। हाँ, यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे उससे कहा, मुझे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे ही का। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वे पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके बस भाई, भाई और बस उसके बस चेले। बस भाई बस। प्रभु आप मुझे अपने लहू से धोकर पूरी तरह शुद्ध करें, और शैतान जहां से भी हमला कर रहा है, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक रूप से, उसकी सारी शक्ति को यीशु के नाम से बांधते हैं। आप दया करके पूरा फोकस यहाँ पर रखें, और दया करके हर एक कोई पाप, ऐसा कोई विचार, कोई गंदगी मेरे अंदर जिसके लिए मैंने माफी नहीं मांगी, पूरी तरह मुझे अपने लहू से शुद्ध कर। मेरे भाई को पूरी तरह अपने लहू से शुद्ध कर। हमें एक मन एक आत्मा में बांध। हमारे लिए निर्गमन 4:12 यिर्मयाह 1:9 को पूरा कर। अपने लोगों से आज आप बात करें। जबकि ये मैसेज, ये कहानी बहुत बार हमने पढ़ी है, पर हम चाहते हैं प्रभु के एक नए दाखरस के रूप में आज हमारे सामने आए, और हम यहाँ से वास्तविक आशीष पाकर जा सकें। कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा न दें। वो पानी दाखरस नहीं बन सकता। आप ही प्रभु काम करें। पवित्र आत्मा मेरी हर एक मूर्खता को, निर्बलता को अपने लहू में ढाल। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। We all have heard the story many times. हम सब ने इस कहानी को कई बार सुना है। When I got married, और जब मेरी शादी हुई, during the reception, Brother Railu had shared from this story. तो उस रिसेप्शन के दौरान भाई राइलू ने इस कहानी से बात की। He had given me and Megha a sentence. और उन्होंने मुझे भाई को और बहन मेघा को एक बात कही इस कहानी से। The best is yet to come. अभी उत्तम को भी और आना बाकी है। This story tells us that God wants you to give you the best and make you the best that you can be. इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर आपको और मुझको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर आपको और मुझे उत्तम देना चाहता है, उत्तम बनाना चाहता है। And he wants to give you not just abundant, super abundant blessing. और वो हमें ना केवल बहुतायत की आशीष बल्कि बहुत बहुत आशीष देना चाहता है। John 10:10, the Lord said, I have come to give you life and life the more abundantly. The word there is used as super abundantly. और यूहन्ना 10:10 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें वो जीवन देता हूं जो बहुतायत का जीवन है, जहाँ पे शब्द है बहुतायत, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा। Now wine is refers to joy that God, wine in the Bible refers to joy to both God and man. अब दाखरस आनंद को दिखाती है, मनुष्य के लिए का आनंद और परमेश्वर के आनंद को। He wants to give you a life that is the best life in joy, peace and satisfaction. वो आपको वो जीवन देना चाहता है जो जिसमें आनंद की भरपूरी हो। Best does not mean lot of money, lot of position and lot of power. अच्छे का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा हो, बहुत ज्ञान हो
और बहुत ताकत हो। Our brother in the chapel was sharing about Solomon today. हमारा भाई आज सुलेमान के बारे में बांट रहा था। Solomon was and continues to be the richest man who ever lived. सुलेमान आज भी और वो सबसे अमीर आदमी था Wisest man that ever lived. और वो अभी तक सबसे बुद्धिमान आदमी हुआ है। Very powerful man. बहुत ताकतवर He had आदमी, everything. उसके पास सब कुछ था, But he says everything is meaningless. लेकिन वो कहता है सब व्यर्थ है। Because in the last days of his life, he lost connection with life itself. क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसका जीवन से संबंध टूट गया। Brother was telling us he was seeking the meaning of life. और वो भाई बता रहा है कि वो जीवन का अर्थ खोज रहा है। All his life he had lived with life. Jesus is the way, the truth, and the life. He had lived with life all his life. वो पूरे जीवन भर अपने जीवन के साथ रहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, और वो जीवन के साथ रहा पूरे जीवन भर। Now he says, I want to find the meaning of life. और अब वो कह रहा है कि मुझे जीवन का अर्थ बताओ। Because he lost that connection with life itself. क्योंकि उसका संबंध जीवन से टूट गया। The best you can be is when only the Lord can give you the best and make you the best. और केवल परमेश्वर ही है, प्रभु ही है जो आपको उत्तम दे सकता है। प्रभु ही आपको उत्तम बना सकता है। This story is only recorded in John. अब ये कहानी केवल यूहन्ना की पुस्तक में लिखी है। John says this is the beginning of signs, or you can say this is the first miracle the Lord did. और यूहन्ना कहता है कि ये चिन्हों की शुरुआत है। आप कह सकते हैं ये पहला ये आश्चर्य कर्मों की शुरुआत है। And this happened in Cana, which was 13 kilometers from Nazareth. और ये काना में हुआ जो नासरत से करीबन 13 किलोमीटर दूर है। God did his first miracle in a marriage. प्रभु ने अपना पहला आश्चर्य कर्म एक विवाह में किया। It is the first human relationship and fellowship that God himself made. ये पहला संबंध है मनुष्य के बीच में जिसे परमेश्वर ने खुद बनाया। Blessed by him. उसने संबंध के ऊपर आशीष दी। God says marriage is honorable amongst all. परमेश्वर ने बोला विवाह सब बातों में आदर के योग्य है। First there is the individual, then comes the family. पहले व्यक्ति होता है, फिर परिवार बनता है। Then collection of families becomes an assembly. और फिर जब बहुत सारे परिवार हो जाते हैं तो मंडली बनती है। That is God's family. ये परमेश्वर का परिवार है। Happy loving families give rise to happy loving assemblies. और वो परिवार खुशी से, आनंद से, शांति से भरे हुए परिवारों से एक खुशी से भरी हुई मंडली बनती है। Families live for Christ, assemblies live for Christ. जब परिवार मसीह के लिए जीते हैं तो मंडलियां भी मसीह के लिए जीती हैं। Assembly is a direct reflection of the families within it. और मंडली उसके अंदर जो परिवार है उसको दिखाती है। Now marriage was a very, very important thing amongst the Jews. यहूदियों में विवाह बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। It's important in all people. ये सब लोगों में महत्वपूर्ण But होती it's है, very special amongst the Jews. लेकिन यहूदियों में कुछ खास थी। Now there were 3 or 4 stages in marriage. अब शादी में 2-3 चरण थे। I want to show you a small PowerPoint to show you the stages. Abhinav Vidya will share it with you. मैं कुछ चरणों को बताऊंगा, भाई विद्या शेयर करेंगे। Okay. So first one, Vidya. The first slide. Anji. This first slide, initially the boys and girls family used to talk about the marriage, and a ceremony was held that was called in Hebrew Irusin. और विवाह की शुरुआत में लड़के और लड़की के माता पिता आपस में बात करते थे और एक सेरेमनी होती थी और उसको यहूदियों में कहते थे एरुशिम। It is betrothal. I can never pronounce it. It's betrothal. In the best Indian word I can find for it is roka. और ये बेत्रोल होता था और हमारी भाषा में उसे कहीं तो ये रोकते थे। They have now sealed a relationship. अब उन्होंने इन संबंध के ऊपर मोहर लगा दी है। And Paul says, I betrothed you to one that is Christ. और पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी सगाई तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के लिए रोक ठहरा दिया है। The father of the bridegroom used to pay the bride's family bride price. दूल्हे का पिता दुल्हन के परिवार को दुल्हन की कीमत देता था। Agreement was made that was called ketubah. एक समझौता होता था जिसे कतूबा कहा जाता था। It's like a marriage covenant that is also called a marriage contract or a marriage covenant. और ये विवाह की वाचा कही जाती थी। Linking it with the Lord and us.
और ये और वो इस बात को हमारे और परमेश्वर के साथ जोड़ रहा है। The Lord paid the bride price on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने दुल्हन की कीमत क्रूस के ऊपर चुकाई And he made a covenant with us. और उसने हमारे साथ एक वाचा बांधी The bride price was called moher. और दुल्हन की कीमत मोहर कहलाई I जाती think थी। our Muslim friends, they call it meher today. और मुसलमान के जो मित्र हैं हमारे, उनको वो मेहर कहते हैं। Moher, we know in Hindi also means the stamp. और मोहर हिंदी में स्टैंप भी कहलाता है। So it was a stamp of agreement between the bridegroom and the bride's family. और ये दुल्हन और दूल्हे के परिवारों के बीच में एक समझौता था, उसके ऊपर मोहर होती The थी। word of God is that marriage covenant that is between us and the Lord. परमेश्वर का वचन ये वो वाचा है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में है। And what is the stamp? और ये मोहर क्या है? We have been stamped by the Holy Spirit. और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी गई है। But they were not yet physically together. लेकिन अभी तक वो एक साथ शारीरिक रूप से इकट्ठे नहीं हुए। We are not yet physically together with our bridegroom. अब अभी तक हम हमारे दूल्हे के साथ है नहीं अभी। After the betrothal, the bridegroom used to go back. Now, brother, can you show the next slide? Keep showing this. I'm sorry, I forgot completely. Yeah, the next second slide. This is the full screen कर दीजिए भाई. Yeah, this is the ketubah, the marriage covenant. Now, third slide. ये कतूबा है, ये शादी की वाचा है। Next slide, please. Yeah, next. Yeah. So the bridegroom used to go back to his father's house and he used to make a place there for his bride. अब दुल्हा उसके बाद अपने घर में जाता था और दुल्हन के लिए जगह तैयार करता They था। would build an extra room, construct a room above the house of their father. Traditionally. और वो रीति के मुताबिक वो अपने पिता के घर के ऊपर एक और घर बनाते थे। I go to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। In my father's house there are many mansions. मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। But you will stay in the place I will prepare for you. लेकिन तुम उस जगह पे रहोगे जो जगह मैं तुम्हारे लिए तैयार That's करूँगा। exactly the verse. In my father's house there are many mansions. I go to prepare a place for you, and then he is giving a promise to the bride, I will come and take you with me. और बिल्कुल ठीक यही बात कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे जगह है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और तुम उस मेरे द्वारा तैयार की हुई जगह में रहोगे। But when will he come? लेकिन वो आएगा कब? So there is a traditional parable. तो एक दृष्टांत है। They say the bridegroom's friends come to meet him and they are teasing him. और दूल्हे के मित्र आ रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। When are you going to go get your bride? तू अपनी दुल्हन के पास कब जाएगा, उसे कब लेकर आएगा? So he tells them, तो वो उनको बताता है, I don't know, nor the angels. मुझे नहीं मालूम, ना ही स्वर्गदूतों को मालूम, My father knows. केवल मेरे पिता को मालूम है। Because in their culture, the father had to say okay, then he would go get the bride. क्योंकि उनकी संस्कृति में पिता को कहना होता था, ठीक है, अब तू जा दुल्हन को लेके आ। The Lord said these words, the disciples culturally understood the meaning because they were of the same culture. क्योंकि और जब प्रभु ने ये बातें बोली तो चेले एकदम से समझ गए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से वो उसी परिवेश से आए When थे। will you come back? I don't know, not the angels, but my father, they understood it culturally. तू कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं नहीं जानता, नहीं स्वर्गदूत जानते हैं, पिता जानता है। वो समझ गए एकदम। Then the father said okay. Usually he would go on an evening or a night to get the bride. और जब पिता ठीक है कहते थे तू अब जा, तो आम तौर से वो शाम को या रात को जाते So थे। the time was not fixed. It would happen on some day and the bride had to be ready. और तो समय निश्चित नहीं होता था और उस दिन दुल्हन को तैयार होना होता था। I believe there were enough signs for the bride. Now the time is coming. अब दुल्हन के लिए बहुत सारे चिन्ह हो जाते थे कि अब वो समय आ गया है। Now he would go and bring the bride to the father's house. अब वो जाएगा और दुल्हन को पिता के घर में लेकर आएगा। Come back in a procession. वो एक बहुत सारे लोग के साथ आएंगे। Enter the father's house and the door is shut. और वो पिता के घर में आएंगे और द्वार बंद हो जाएगा। Next slide. Please don't take the slide off the screen for the time being. Next slide. So, yeah. So the marriage, then the wedding would take place under a canopy called the huppah. और जो विवाह होता था वो उसके ऊपर उसके नीचे होता था, जिसे हुप्पा कहते थे। See it in the slide. A very simple ceremony. और बड़ी साधारण सी सेरेमनी होती थी। After that, the wedding feast would begin. उसके बाद विवाह का भोज शुरू होता था। And
Please, next slide. Yeah, and the wedding feast would begin in the village. Blessed is the one who is invited to the marriage supper of the Lamb. और गांव में विवाह का भोज शुरू होता था और धन्य है वो जो विवाह के भोज में बुलाया जाता है। Thank you, God. Thank you. Can switch it off. Now, it is written in John 2:1. He came. It was on the third day this marriage was held. और यूहन्ना 2:2 में लिखा है कि ये तीसरे दिन ये शादी हुई। Oh, why? What is the third day? ये तीसरे दिन का क्या मतलब है? That is third day from the start of calling of disciples. और या तीसरा दिन यानी कि चेलों को बुलाए जाने के तीसरे दिन। And the first day is in John 1:35 when two disciples, that means one plus Andrew, there were John disciples, they started following the Lord. और पहले दिन इंद्रियास और एक और दूसरा चेला और यूहन्ना और याकूब वो बुलाए गए और वो प्रभु के पीछे पीछे चल पड़े। It's in John 1:35. Don't read 1:35. ये 1:35 में है। And then Andrew brought Peter also. और फिर इंद्रियास पतरस को भी ले आया। They too recorded in John 1:43 that day Philip and Nathaniel were brought to Christ. और फिर लिखा है कि ये दोनों फिर नथानियल और फिलिपुस को भी लेकर आ गए। And day 3, this is the third day, and they came to this wedding in Cana of Galilee. The Lord was invited and he came along with 5 of his disciples who were also invited. और प्रभु इस तरह से इस तीसरे दिन प्रभु अपने 5 और चेलों के साथ इस विवाह के भोज में आए। Since they were all from that same area, it seems they all knew the family of the bridegroom and the bride. और क्योंकि वो उसी इलाके से थे, ऐसा लगता है कि वो दूल्हे को और दुल्हन को और उसके परिवारों को सब जानते थे। Now, marriage is a time of joy and happiness in all cultures, religions and countries. अब विवाह का समय बड़ा आनंद से भरा हुआ समय होता है, हर एक देश में, हर एक जातियों में और हर एक संस्कृति में। The Lord came to participate in that joy. प्रभु उस आनंद में हिस्सा लेने के लिए आया। Because the Lord is not a killjoy. क्योंकि प्रभु आनंद को मारता नहीं है। Believers should be happy. They should laugh, smile, joyful people. विश्वासी बड़े आनंद से भरे हुए हंसते हुए लोग हों। Some people are real killjoys. कुछ लोग आनंद को एकदम मार देते There हैं। are some people, some assemblies, even to smile is a crime. और कुछ लोग हैं, कुछ मंडलियां हैं, उसमें मुस्कुरा दो तो जुर्म कर Everybody दिया। takes it so seriously. सब लोग बड़ी गंभीरता से You have बैठेंगे। to wear certain kind of clothes. आपको कुछ विशेष कपड़े पहनने होंगे। Every happy occasion is turned into a funeral. और हर एक खुशी के मौके को मातम में बदल देते हैं। And we should be very happy people. और विश्वासियों को बड़ी खुशी से, The आनंद से भरे हुए Bible लोग होने चाहिए। repeatedly tells us about the value of joy. The joy of the Lord is our strength. और परमेश्वर का वचन बार बार आनंद की कीमत को बताता है कि परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। It doesn't mean we are laughing all the time. इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा हंसते चले जाएं, But we do laugh. लेकिन हम हंसें। We enjoy what the Lord has given, the life the Lord has given. इस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया, इसमें आनंदित रहें। Now, Jesus' mother was there. John 2:1 says, the mother of Jesus was there. और यूहन्ना 2:1 में लिखा है कि यीशु की माता भी वहां थी। It is not written she was invited. ऐसा नहीं लिखा कि उनको बुलाया गया था वहां She पे, was already there. वो वहीं पर ही थी। And she could tell the servants what to do. और वो सेवकों को बता सकती थी कि क्या करना है। When the wine was gone, the family did not tell everybody. That would be a shame. But they told her. जब दाखरस खत्म हो गई तो लोगों ने औरों को नहीं बताया, केवल उसी को बताया। सबको बता दे तो बड़ी शर्मनाक हालत बात होती। A wedding feast was organized by the bridegroom's family. और विवाह का भोज दूल्हे का परिवार आयोजित करता And था। from all this we realize Mary was a part of the inner circle and a part of the overall arrangements and organization, very close to the family, probably a relative. और इन सब बातों से हमें पता चलता है कि मरियम दूल्हे के परिवार के साथ बहुत जुड़ी हुई थी और अंदर के रिश्ते में आती होगी। And now there was no wine. अब दाखरस खत्म हो गई, Very shameful situation. बड़ी शर्मनाक हालत हो गई। It's like in a wedding reception we say, oh, the food is over and guests are still waiting to eat. और ये ऐसा है जैसे शादी के रिसेप्शन में खाना खत्म हो गया और मेहमानों ने भी तक खाना नहीं खाया। In their culture, when wine would be over like that, it was considered extremely shameful. और यहूदियों के रीति में यदि ऐसे मौकों पर दाखरस खत्म हो गई तो बड़ी शर्मनाक बात समझी जाती थी। What do we see here? हम यहाँ पे क्या देखते हैं? As soon as married life started, problems started. जैसे ही विवाह का जीवन शुरू हुआ, समस्याएं भी शुरू हो गई। From day one, problems begin. पहले दिन से समस्याएं शुरू हो गई। All marriages face problems. सारे विवाहों में समस्याएं आती हैं। Lack of money comes.
पैसे की कमी आती है, job problems come, नौकरी की समस्या आती है, health problems come, स्वास्थ्य की समस्या आती है, children education problems, बच्चों की शिक्षा की समस्याएं आती daily हैं, family problems. और रोज के परिवार की समस्या आती हैं। Once, I think 25 years back, Mega and I had only 100 rupees. एक बार 25 साल पहले मेरे और मेरी पत्नी के पास केवल 100 रुपए थे, And somebody was coming to visit our house. और कोई हमारे घर में आ रहा था। Like a fool as I do, even now I went, I got, mithai and stuff, and I spent, I think, all the money. और मैं गया, और जैसे सब लोग करते, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया मिठाई वगैरह लाने में, And the family also didn't come to visit. और वो परिवार भी नहीं आया फिर। Mega was so angry with me. और मेरा मुझसे बहुत नाराज हो गई, Because that was, I think, the last 100 rupees we had. क्योंकि हमारे पास ये आखिरी 100 रुपए थे। When I and Mega tell these stories, people don't believe us. जब मैं और मेघा ये कहानी बताते तो लोग हम पे विश्वास नहीं करते। I'm not boasting. I said, why they don't believe? Chani is, he's an IIT, Mega is a doctor. How did they have such financial difficulties? और वो सोचते हैं कि चानी तो IIT में है, मेघा डॉक्टर है, और कैसे हो सकता है ये? Lord allowed it. प्रभु ने होने दिया God ऐसा। allowed us to start from zero. प्रभु ने होने दिया कि हम बिल्कुल शून्य से शुरुआत करें। Today, when we look back in our marriage, we can honestly say the best was yet to come. और आज जब हम पीछे मुड़ के अपनी शादी में देखते हैं तो हम ईमानदारी से कहते हैं अभी उत्तम होना बाकी है। As soon as married life started, problems started. जैसे ही विवाहिक जीवन शुरू होता है, समस्याएं भी शुरू हो And जाती हैं। right here, so quickly it happens in our lives that suddenly joy can turn to sorrow and honor can turn to shame. और जैसा हमारे जीवनों में होता है, यहाँ पे अचानक इतना आनंद मातम में बदल जाता है, And honor turns to shame. और आदर शर्मनाक हालत में बदल जाता है। This family might have been a poor family. ये परिवार गरीब परिवार होगा। They had done a calculation that spent low amount, limited amount of wine. They thought this is enough. और उन्होंने अपनी गणित करी होगी, और थोड़ी दाखरस रखा होगा, उन्होंने सोचा कि ये काफी होगा। But there in their culture, they used to have an open house. Anyone can come, any guest can come. और उनकी रीति में, उनकी संस्कृति में उनका द्वार खुला रहता, कोई भी आ सकता था। The calculations went wrong. और उनका गणित गलत हो गया। So many times family calculations go wrong. कई बार परिवार का गणित गलत हो जाता है। Sometimes it is because of overconfidence and carelessness. कई बार ये बहुत जरूरत से ज्यादा विश्वास होता है, भरोसा होता है, या फिर लापरवाही के कारण Miscalculate our finances. हम अपने पैसों का गलत अंदाजा लगा Or लेते हैं, we are overconfident in our strength like Peter. We miscalculate our strength. या फिर हमें अपनी ताकत पे पतरस की तरह ज्यादा ही भरोसा होने लगता है, Or we miscalculate our smartness like Jacob. We think we're very smart. और या फिर हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं, याकूब की तरह। And many times we do miscalculation. कई बार अपने जीवन में हम गलत गणित लगा In लेते our हैं। families it happens. परिवारों में होता My है। family it has happened many times. मेरे परिवार में तो ऐसा बहुत बार हुआ, Sorrow and shame are waiting for us. और दुख और शर्म हमारा इंतजार कर रही हैं। Sometimes even loss of testimony. कई बार तो गवाही भी खो गई। But there is one important लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, One important difference. एक महत्वपूर्ण अंतर है। Jesus was invited to that wedding. उस विवाह में यीशु को बुलाया गया था। Jesus is invited to that marriage. उस विवाह में यीशु को बुलाया गया था। Now, if the Lord is present, does not mean problems are absent. अब प्रभु है वहां पे, इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी। Isaiah 43:2, the Lord said, not that you will not go through fire and water. He didn't say that. यशायाह 53:2 में लिखा है कि ऐसा नहीं है, 43:2 में ऐसा नहीं है कि तुम आग में से होके नहीं जाओगे। He said, you will pass through the water, but I will be with you. वो कहता है कि तुम जल में से होके जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। Through the fire, it will not burn you. और आग में से होके जाओगे तो आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। Many are the afflictions of the righteous. और धर्मी के ऊपर दुख तो बहुत आते हैं, But it says, but the Lord delivers him out of them all. लेकिन परमेश्वर उनमें से हर एक से हमें छुटकारा दे देता है, Because the Lord is there in that marriage. क्योंकि उस शादी में परमेश्वर प्रभु था। Emmanuel, God is with us. इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। Jehovah Jireh, the Lord will provide. यहोवा
अरे वो हमारे लिए उपाय करेगा। El Shaddai, all sufficient God. एल शदाय जो सारी चीजों की को पूरा He करेगा। is sufficient for all your needs, for all your problems, for all your health problems. वो आपकी सारी जरूरतों के लिए, आपके सारे स्वास्थ्य के लिए, आपकी सारी समस्याओं के लिए वो काफी है। All the Lord said, my grace is sufficient for you. पौलुस को परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए He काफी है। is with you. वो आपके साथ है। He will bring you out of all shame. He has brought you out of shame. He has restored your joy so many times. और वो आपको सारी समस्याओं से निकाल के ले आएगा। वो आपको शर्म से बाहर निकाल के लाया As है long कई as बार। the Lord is invited, He will make all things to work together for good for you. जहाँ पे प्रभु को बुलाया जाता है वहां पे सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। Question is the Lord really in your marriage or is just a formality? सवाल ये है कि प्रभु क्या आपके शादी में वास्तविकता में है या फिर नाम मात्र There's के a लिए। very famous plaque, no, the Lord is the unseen host of this family. और बहुत घरों में लिखा रहता है कि परमेश्वर अनदेखा मेहमान है इस घर में। Is He really true? क्या ये वास्तविकता में Is सच the है? Lord really the Lord of your family? क्या प्रभु सच में आपके परिवार का प्रभु है? If He is, then you can be sure you will go through problems, but He will deliver you. अगर वो आपके परिवार का सच में स्वामी है तो निश्चित हो जाए आप समस्याओं में से होके जाओगे और परमेश्वर आपको समस्याओं में से निकालेगा। Now let's come to a different point. अब एक अलग बात पे देखते हैं। Mary knew there is no wine, मरियम को मालूम था दाखरस नहीं है, but she did not gossip. लेकिन उसने चुगली नहीं करी। She did not go tell other relatives and guess, oh, there is no wine. और उसने सबको जाके चुगली नहीं करी कि अब तो दाखरस खत्म हो गया। Often in weddings, this kind of gossip and criticism happens और विवाह में इस तरह की आलोचना और चुगली होती है। about the food, about the arrangements, about the clothes, about the bride, the groom. खाने के बारे में, व्यवस्था के बारे में, दुल्हन के बारे में, दूल्हे के बारे में। Even in assemblies, when problems and mistakes happen, there are people who do a lot of gossiping. और मंडलियों में भी जब समस्याएं आती हैं बहुत सारे लोग चुगली और आलोचना करते They हैं find out someone sin, they will speak here and there. और वो इधर उधर सबसे बात करेंगे। Why? क्यों? Because they enjoy when others are in problem. क्योंकि जब दूसरे दुखों में होते हैं उन्हें मजा आता They है। are very negative people. वो बड़े नकारात्मक लोग होते They हैं। feel superior when they see others are inferior. जब वो दूसरों को नीचा देखते हैं वो अपने आप को ऊंचे पे देखते When हैं। they speak to you, they will show great concern, but they have no concern. जब वो आपसे बात करेंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि उनको आपकी बड़ी चिंता है, लेकिन असल में उनको आपकी कोई चिंता नहीं Mary होती। was not like that. मरियम ऐसी नहीं थी। Another reason why. एक और कारण क्यों? Mary was totally involved in this. मरियम इस पूरी बात में शामिल थी। She was not a spectator, she was completely joined with the family. वो दर्शक नहीं थी, वो परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। The family's shame was her shame. परिवार की शर्मनाक हालत उसकी शर्मनाक हालत थी। Believers' shame, believers' problems are our problem. विश्वासी की समस्या, विश्वासी की शर्म हमारी Assembly's समस्या है। loss is my loss. मंडली का नुकसान मेरा नुकसान है। But these people who do all this kind of conversation, these people are only spectators. They are not joined to the family of God. लेकिन ये लोग जो इस तरह के चुगली करते हैं ये सब दर्शक होते हैं, परिवार से मंडली से जुड़े हुए नहीं They are होते। not joined to God's work. वो परमेश्वर के काम से जुड़े हुए नहीं Mary होते। was joined. She felt the pain. मरियम जुड़ी हुई थी, उसे दर्द हुआ। Their shame was her shame. उनका शर्म मेरी शर्म है। Their sorrow was her sorrow. उनका दुख मेरा She दुख है। did not gossip. उसने चुगली नहीं करी। But she told the one who could do something, that is the Lord. लेकिन उसने उसको बोला जो कुछ कर सकता था, वह प्रभु। And told the servants who were responsible for the arrangement. और सेवकों को बोला जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। Such people, negative people, will never come to the Lord in prayer. ये नकारात्मक लोग कभी प्रभु के पास प्रार्थना में नहीं आएंगे। They will speak here and there to everybody else, but they will not speak to the Lord. वो सबसे चुगली करेंगे लेकिन प्रभु से नहीं बोलेंगे। And they will never tell the servants who are actually responsible for the work. और वो उन सेवकों से नहीं बोलेंगे जो सारे काम के लिए जिम्मेदार हैं। If Mary had gossiped, what would have happened? यदि मरियम ने चुगलीबाजी की होती तो क्या होता? The family would have been in total shame. परिवार एकदम शर्म में आके खड़ी हो जाती। Guests would have gone. मेहमान चले जाते। Great damage. बड़ा नुकसान होता। These people are causing great damage to the assembly. ये लोग मंडली में बड़ा नुकसान कर रहे They हैं। are leading to breaking of families and assemblies. ये इनके द्वारा परिवार टूट रहे हैं, मंडलियां टूट रही हैं। Because they talk here and there. क्योंकि वो इधर उधर बात करते They हैं। love to gossip because it makes them feel superior. उन्हें चुगली करना अच्छा लगता है क्योंकि इनसे वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। Mary told the Lord, there is no wine. मरियम ने प्रभु को बोला दाखरस खत्म हो गया। And the Lord tells her in verse 4, He says, woman,
My time is not yet come. और प्रभु ने उससे बोला, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। No, the right word there is actually, you can simply, in English, the right word would be lady. और अंग्रेजी में जो सही शब्द है लेडी, Very respectful word, बड़ा आदरपूर्ण शब्द, but not mother. लेकिन माँ नहीं बोला। Very quietly, he created a distance between her and him. बड़े आसानी, बड़े उससे उसने अपने आप को मरियम से फासले पे खड़ा कर लिया। All his life, Luke tells us, he went and he lived in subjection to his parents. हाँ, लूका बताता है अपने पूरे जीवन भर वो मरियम की अधीनता में रहा, Parents क्या दी? माता पिता के अधीनता में Fulfilled रहा। all his responsibilities. अपने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी Got करी, his sisters married. अपने बहनों की विवाह किया, Then at 30, the father brought him out for ministry. और फिर 30 साल के उन्होंने उसका पिता उसको सेवकाई के लिए निकाल के Now आया। he is telling Mary, I will not walk according to your timetable, but my father's timetable. अब वो मरियम को बता रहा है, मैं तेरे कहे अनुसार नहीं बल्कि अपने पिता के कहे अनुसार चलूंगा। Very quietly is creating a distance. बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने आप फासला पैदा कर रहा है। Act in his will and time. हाँ, उसकी इच्छा में और उसके समय में। In Christ, it is our duty to love and honor our parents. मसीह में ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप की इज्जत और प्यार करें। It is our duty to look after them, care for them. It is our responsibility ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम उनकी चिंता करें, to do the best we can do for them. उनके लिए जो सबसे अच्छा कर सकते हैं उनके लिए करें। But now there is also a distance. Now we are walking as per God's timetable. लेकिन अब एक दूरी भी है, अब हम परमेश्वर के क्रम के अनुसार चल रहे हैं। Now God is first in our life. अब परमेश्वर हमारे जीवन में पहला है। So if it is a Sunday timetable, it is for worship and Lord's table. तो यदि इतवार का दिन है तो ये प्रभु की मेज और आराधना के लिए है। Not parents' timetable, relatives have come, guests have come, there is some family function. No. माँ बाप के अनुसार नहीं, रिश्तेदार हो गए, परिवार में कुछ फंक्शन है, नहीं, ऐसा नहीं। If it is marriage, it is God's will and God's timetable. और यदि शादी है तो परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के समय में होती है। Not parents, caste, religion, looks, money, education, not all that. और ना कि जाति और शिक्षा और स्वास्थ्य और रंग रूप के ऊपर। Many people are not able to create this distance. अब बहुत सारे लोग इस अपने आप को अलग नहीं कर They पाते, are still dictated by their parents' will and parents' timetable, not the Lord's वो timetable. अभी भी अपने माता पिता के टाइम क्रम के अनुसार, अपने माता पिता के कहे के अनुसार चलते हैं। That is why there are so many problems and confusions in their life. इसीलिए उनके जीवन में बहुत उलझने हैं, Because they are serving two masters. क्योंकि वो दो स्वामियों की सेवा कर रहे And हैं। Lord said, you cannot serve two masters. और प्रभु कहता है कि तुम दो सेवकों की सेवा नहीं कर You सकते, will hate the one, love the other. तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, तुम एक से नफरत करोगे और दूसरे को प्यार करोगे। So you have to take a decision. तो तुम्हें एक फैसला लेना होगा। Honoring the Lord does not mean dishonoring your parents. परमेश्वर का आदर करने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप का निरादर कर दो। I tell you the truth, because God gave me honor for him, because of that I was able to honor my parents. और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर के आदर के कारण मैं अपने माँ बाप का आदर कर When I सकता। was an unbeliever, I used to speak bad about my parents behind their back. I used to make fun of them behind their back. I used to hate my father. और जब मैं अविश्वासी था तो मैं अपने माँ बाप की पीठ पीछे उनकी बुराई करता था, उनसे नफरत करता था। It is when I came to the Lord that I truly started honoring them. और जब प्रभु में आ गया तब मैं अपने माँ बाप का सच में आदर करने लग गया। If you want to honor your parents, then first honor the Lord. तो भाई, If you want to honor your parents, first honor the Lord. यदि तुम अपने माँ बाप का सच में आदर करना चाहते हो तो सबसे पहले We परमेश्वर का must आदर करो। pray, Lord, I will walk according to your timetable. हम ये प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु मैं तेरे समय के अनुसार चलूंगा। Now, a little while after that, the Lord did the miracle और कुछ ही क्षणों के बाद प्रभु ने आश्चर्य कर्म कर दिया, in a very short time. बड़े थोड़े ही समय के बाद। We can't understand then why is the Lord saying, "Now my time has not yet come." अब हमें समझ में नहीं आता प्रभु यूं क्यों कह रहा है कि मेरा समय अभी नहीं आया, Because for us, a few seconds are very insignificant. क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा समय बहुत थोड़ा सा होता है। But for the Lord, even few seconds are a huge difference. लेकिन प्रभु के लिए थोड़ा सा समय का भी अंतराल For- बहुत महत्वपूर्ण For होता him, है। 1 day is like 1,000 years. उसके लिए तो एक दिन 1000 साल के बराबर है 1 second can be many years. और एक सेकंड कई सालों के बराबर हो It सकता है। basically means he walked in the perfect will and time of God. इसका मूल मतलब है कि वो परमेश्वर की बिल्कुल ठीक समय में चला। The sin that is, I can say, that troubles me the most is wasting time. और जो पाप मुझे बहुत लगता है वो ये है कि मैं
समय का बहुत बर्बाद करता हूँ। We waste hours, we don't realize the significance. और हम घंटों बर्बाद कर देते हैं और इसका महत्व नहीं जानते। For the Lord, even few seconds are significant. प्रभु के लिए कुछ क्षण भी बहुत The महत्वपूर्ण है। Lord said after feeding the 5,000, he said, gather the pieces, let nothing be wasted. और 5,000 को खाना खिलाने के बाद प्रभु ने अपने चेलों को बोला, सब कुछ बचा हुए खाने को इकट्ठा कर लो ताकि कुछ बर्बाद ना हो। If we gather the small pieces of time, it is a huge, they filled 7 baskets with that. और यदि थोड़ा थोड़ा समय 12 baskets with that. यदि थोड़ा थोड़ा समय जो हम बर्बाद करते हैं उसको इकट्ठा कर लें तो बहुत समय हो जाएगा, 12 टोकरियां भर जाएंगी। Similarly, small sins are very insignificant for us, but for the Lord, he had to go on the cross even for your smallest sin. और इसी तरह से छोटे छोटे पाप हमारे नजरों में कुछ नहीं होते, लेकिन परमेश्वर को इन छोटे छोटे पापों के लिए भी क्रूस के ऊपर मरना So पड़ा। here we see the Lord's perfect time. तो यहाँ पे हम परमेश्वर के एकदम सिद्ध समय को देखते हैं। It also means God has a perfect time to deliver you. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का एक सिद्ध समय आपको छुड़ाने का। There was a problem. यहाँ पे एक समस्या है, They needed to be delivered from that problem. उनको इस समस्या से छुटकारे की जरूरत थी। The Lord had a perfect time. परमेश्वर का एक निश्चित समय है उसके The लिए। Lord's a perfect time to make you into the best wine. एक परमेश्वर के पास एक निश्चित समय है आपको एक बहुत अच्छी उम्दा दाखरस में बदलने का। Never early, never late, at the right time. देरी से नहीं, पहले नहीं, बिल्कुल सही समय पर। Right time to deliver you, right time to give you a job, right time to marry your children. सही समय आपको छुटकारा देने का, सही समय आपको नौकरी देने का, सही समय आपकी बच्चों की शादियों You का। are going through trial and suffering. आप दुख और मुसीबतों में से होके जा रहे हैं। Malachi 3:3 says he will sit as a refiner. और मलाकी 3:3 में लिखा है कि वो एक धातु को पिघलाने वाले की तरह काम करता है। And he's sitting by the furnace when the silver is melting. और वो भट्टी के बगल में बैठा है जब चांदी पिघल रही होती है। Lord, you're sitting, you're doing nothing. और प्रभु तू तो बैठा है यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहा, While I'm in the furnace. जबकि मैं तो भट्टी में हूँ। Lord, do something, help me, get up and do something. प्रभु खड़े होके कुछ करो। But the Lord is not sitting. लेकिन प्रभु बैठा हुआ नहीं है, He's carefully watching. वो बड़े ध्यान से देख रहा है। He's removing all impurities from your life. वो आपके जीवन से सारी अशुद्धियों को निकाल रहा है। As soon as it is done, not 1 second more, he will make you suffer. और जब सब हो जाएगा तो 1 सेकंड भी आपको दुख नहीं उठाने And देगा। the result will be the best wine, the best result. और इसका परिणाम होगा सबसे बेहतर दाखरस। There's a very dear sister, name was Charlotte Elliott. एक बहुत अच्छी बहन थी, उनका नाम शार्लेट एलियन था। She was born in a very refined, educated, and believing home. और वो एक बहुत सभ्य, पढ़े लिखे, विश्वासी परिवार में She पैदा हुई थी। herself was, I think, a poetess. और वो खुद एक कवि थी। But she not given her life to Christ. लेकिन उसने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया था। At the age of 32, suddenly she became very weak physically. और 32 साल की उम्र में अचानक वो बहुत शारीरिक रूप से बहुत And कमजोर हो she गई really suffered. और बहुत दुख हुआ। All her family, brothers, everybody, very wonderful, refined people and believing people. और उसके सारा परिवार, भाई, सब लोग बहुत बड़े अद्भुत विश्वासी थे। Living for the Lord, doing wonderful things. और प्रभु के लिए बहुत अद्भुत तरीके से जीते थे। She couldn't do anything. वो कुछ नहीं कर One सके। day, एक दिन one man of God came met her. एक प्रभु का जन उससे She was मुलाकात very करी। bitter. वो बहुत कड़वाहट से भरी हुई थी। She said she wanted to set things right and come to the Lord. और वो कहती है कि मैं चीजों को ठीक करके प्रभु के पास आना चाहती This हूँ। man of God said, "Come just as you are." इस परमेश्वर के जन ने बोला तू जैसी है वैसी आ जा। And she was born again. और उसका नया जन्म हो Her गया, life was transformed. उसका जीवन बदल गया। But she was still weak. लेकिन वो अभी भी कमजोर थी। One day she wrote a poem एक दिन उसने कविता that लिखी was later turned into a song. और बाद में ये कविता एक गीत में बदल गई। It was Just As I Am. और ये गीत था जैसा मैं हूँ। One historian, Brother Kenneth Osbeck, says, एक इतिहासकार भाई केनेथ ऑसबेन कहते हैं, this song has touched more hearts इस गीत ने बहुतों के दिल को छुआ है and influenced more people और बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है for Christ than any other song has ever done. और मसीह के लिए बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है और दूसरे गीतों के मुकाबले If में। I'm not mistaken, this is this song that led Billy Graham to Christ. और यदि मैं गलत नहीं हुआ तो बिली ग्राहम भी इसी गीत के द्वारा प्रभु के पास आया। Every crusade Brother Billy Graham had, the altar call song was Just As I Am. और जो भी जहां भी बिली ग्राहम ने सुसमाचार बांटा और वहां पे उसने लोगों को बुलाया प्रभु के पास ऑल्टर कॉल में, उसने ये गीत The गवाया। Lord crushed Charlotte in his winepress.
प्रभु ने शारलेटन को शार्लेट को उसको अपनी दाख के कुंड में बिल्कुल कुचल निचोड़ दिया, दिया, so that the best wine would come out. ताकि बहुत अच्छी दाखरस निकले। That would make glad the heart of God and man. In Judges it is written. और न्यायों में लिखा है कि जिससे परमेश्वर और मनुष्य के मन को आनंद मिले। The Lord allowed the winepress in Hannah's life, प्रभु ने हन्ना के जीवन में दाख के कुंड को आने दिया, so that the beautiful wine song from Hannah would come out. ताकि एक बहुत खूबसूरत दाखरस उसके गीत में निकले। Maybe you are in the winepress right now. शायद आप अभी दाख के कुंड में होंगे, You are being crushed. आप कुचले जा रहे But होंगे, let me tell you, not 1 second more. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड भी ज्यादा नहीं God is रहोगे। watching very carefully. परमेश्वर बड़े ध्यान से You देखता है। may think he's just sitting doing nothing, but he's watching. आप शायद सोच रहे होंगे प्रभु तो बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो ध्यान से देख रहा है, Because he loves you the most. क्योंकि वो आपको बहुत प्यार He करता है। loves you infinitely. वो आपको असीम प्यार करता है, He will make you the best that you can be. और वो आपको सबसे बेहतर बना देगा, And he will give you the best that you can have. और वो आपको सबसे बेहतर देगा। Another thing we see, एक और बात हम देखते हैं, these water pots are sitting there. यहाँ पे घड़े रखे These हैं, are ceremonial water pots. ये रीति के मुताबिक रखे हुए थे। They were used for washing the dirty hands and feet. ये इन घड़े से गंदे हाथों को और पाँव को धोया जाता They था। were kept outside, not with other household vessels. उनको बाहर रखा गया था, बाकी घर के बर्तनों के साथ नहीं। No honor. कोई आदर नहीं था The उनका। Lord did not say bring the best vessels. प्रभु ने ये नहीं बोला सबसे अच्छे बर्तनों को The लेकर आओ। Lord used the same unworthy vessels. प्रभु ने उन्हीं अयोग्य बर्तनों का इस्तेमाल किया। 1 Corinthians, the Lord has chosen the best. पहला कुरिन्थियों में प्रभु ने बिल्कुल तुच्छ लोगों को चुना। Nothing special about them, no honor in them. उनमें कोई खास बात नहीं, कोई आदर नहीं। But the Lord commanded, fill them with water. और प्रभु ने आज्ञा दी इनको पानी से भर दो, At his command, they took it out. और उसकी कहने पर उसने उसमें से निकाला, The best wine came out. और बड़ी अच्छी दाखरस निकली, Even better than the most expensive wine they had served. और जो सबसे महंगी दाखरस जो उन्होंने बांटी थी उससे भी बेहतर दाखरस The निकली। Lord brought so much honor to these vessels. और प्रभु ने प्रभु के कारण इन बर्तनों को बहुत आदर मिला। He who boasts, let him boast in the Lord. वो जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। We boast in the Lord. He has made us like this. हम प्रभु में घमंड करते हैं कि उसने ऐसा जीवन बना Paul दिया। says, I am what I am by the grace of God. पौलुस कहता है मैं हूँ जो हूँ वो प्रभु के अनुग्रह से हूँ। Another story I will tell you is a snippet, side story. और एक और कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। It's not my story. ये मेरी कहानी नहीं है, It is actually Brother Jordan Khan's story. ये भाई जॉर्डन खान की कहानी है। And Brother Jordan Khan told it to Brother Wesley. और भाई जॉर्डन खान ने भाई वेस्ली को सुनाई And थी, Bhai Wesley told it to me. और भाई वेस्ली ने मुझे बताई। He said, fill the water pots to the brim. No, man, he said, fill the water pots. They filled them to the brim. और उन्होंने बोला कि इन मटकों को मुंह भर दो। No, he didn't say muhamu. He said, fill the water pots. They filled it to the brim. प्रभु ने ये नहीं बोला कि उनको मुंह भर दो, उन्होंने प्रभु ने सिर्फ ये बोला कि उनको भर दो, लेकिन उन्होंने मुंह भर दिया। Fill yourself with the living water of God up to the brim. अपने आप को परमेश्वर के वचन से मुंह भर दो। Let the word of God abide in you richly. परमेश्वर का वचन अधिकाई से आप में वास करे। Then what will happen? तो फिर क्या होगा? At his command, when it will be taken out, it will come out as the best wine. जब उसकी आज्ञा में वो आपके जीवन से वो वचन निकलेगा तो बड़ा अच्छा It वचन will होगा। make joyful the heart of God and man. वो मनुष्य के और परमेश्वर के मन को आनंदित You कर will देगा। be a blessing to so many. आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। What you need to do? आपको क्या करना है? Fill the word of God in yourself. बस अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना है। You cannot turn the water into wine. हम पानी को दाखरस में नहीं बदल सकते। Only the Holy Spirit will command and the water will come out as wine. सिर्फ पवित्र आत्मा आज्ञा देगा और दाखरस बाहर निकलेगा। I was very young when Bhai told me this story. मैं बहुत जवान था जब भाई ने कहानी I बताई। never forgot. मैं कभी नहीं भूला इसे। Whenever I read this story, I'm reminded of that. जब भी मैं बाहर होता हूँ मुझे कहानी याद आती है। Mary told the servants, whatever he says, do it. मरियम ने आज्ञा दी जो कुछ भी ये बोले कर दो। And the servants did exactly as the Lord commanded. और उन सेवकों ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया जैसे प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी। Blessed you and I would be if we did exactly as the Lord commanded. हम बड़े धन्य लोग होंगे जब हम बिल्कुल ठीक वही करें जो प्रभु बोले। Not only that,
ना केवल ये, When they filled water, the Lord only said, fill the vessels, the pots with water. और जब प्रभु ने उनको आज्ञा दी तो यह आज्ञा दी कि घड़ों मटकों को पानी से भर दो। He didn't say fill them to the brim. प्रभु ने ये नहीं बोला कि उनको मुंह भर दो, But they did to the best of their ability. They filled them to the brim. लेकिन उनके पास जो सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के मुताबिक उन्होंने उनको मुंह भर दिया। Like Mary, they did all that they could. मरियम की तरह उन्होंने वो कर दिया जो कुछ वो जो कर सकते थे, The best that they could do. और जो सबसे अच्छा वो कर सकते थे वो कर दिया। They could have made excuses. They could have grumbled. वो बहानेबाजी कर सकते थे और वो कुड़कुड़ा सकते थे। Oh, the wedding feast is getting over. Why do we need to have more water? अब तो विवाह का बोझ भी खत्म हो गया, हमें पानी भरने की क्या आवश्यकता। How filling water in water pots will bring us solve the problem of wine? घड़ों में पानी भरने से दाखरस की समस्या कैसे सुलझ We are जाएगी। already so tired. हम तो पहले इतने थक गए हैं। Okay, let us bring one bucket each and just obey in word. और ठीक है, हम सब एक एक बाल्टी लाएं और उसमें पानी डाल दें, हमने आज्ञा मान ली। He didn't say fill to the brim. He just fill one bucket each. Fill हो गया। उसने ये थोड़ी कहा था कि भर दो पूरा, बस भर दो, हमने भर दिया, एक बाल्टी डाल दी। No doubt it was hard work. कोई शक नहीं, कठिन मेहनत थी। The Bible says that each jar, if I translate gallons into liters, each jar carried about 75 to 115 liters. बाइबल बताती है कि हर एक मटके में 70 से 115. 75 से 115 लीटर पानी आता था। Yeah, we can suppose all the vessels are half full. मान लो सभी मटके आधे भरे हुए We थे। would need approximately 300 liters. Let me put it, standard bucket, we would need 20 to 30 buckets of water. और उनको 20 से 30 बाल्टियां चाहिए थी। Oh, bro, that's very easy. ये तो बहुत आसान है। They didn't have pipes and taps. लेकिन उनके पास नल नहीं थे। They had to go to the well in the village. उनको गांव में कुएं के पास जाना होता था, Each bucket has to be taken out. और कुएं में से पानी एक बाल्टी भर के निकालना होता So था। many times, it's a lot of hard work. कितनी बार, बड़ा मेहनत का काम है। Not just filled, they did the best, filled to the brim. ना केवल भर दिया बल्कि मुंह भर दिया। Any other example in the Bible like that? कोई और उदाहरण है ऐसा? I'm asking you. Sundays. तो देख मम्मी, इसे सही से रखो, देखो। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। You heard of Rebecca? आपने रेबेका का नाम सुना है? When Eliezer went with 10 camels, जब एलिएजर 10 ऊँटों के साथ गया, 10 ऊँटों के साथ गया वहां पे, she said, I will give you drink and your camels, and she gave them water till they finished drinking. और उसने रेबेका ने बोला कि मैं तुझे और तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊंगी, और उसने उसको और उसके ऊँटों को पानी पिला, तब तक पिला दिया जब तक उनकी प्यास नहीं बुझ गई। Camels, not men. ऊँटों को, Camels मनुष्य को नहीं। who keep water in themselves. वो ऊँट जो अपने अंदर पानी भर लेते हैं। You know how much? कितना? Approximately 50 buckets. अंदाजन 50 बाल्टियां। And she would go to the well, bring the bucket. Go to the well, bring the bucket. A young girl must be really tired. और वो कुएं में जाती होगी, बाल्टी लाती होगी, जाती होगी, बाल्टी लाती होगी, और जवान लड़की थक गई होगी। Hard work, did it joyfully, no expectation of reward. बड़ा कठोर मेहनत उसने बड़े आनंद के साथ किया, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं Paul की। says of the Macedonians, they gave beyond their ability. और पौलुस में मकिदुनिया के लोगों के बारे में बताया, उन्होंने अपनी क्षमता से बाहर दिया। Paul says in Colossians, whatever you do heartily, do it heartily to the Lord. वो कहता है कि जो कुछ भी करो दिल से प्रभु के लिए करो। Yeah, whatever the Lord tells you to do, job, family, whatever you do, give it your best. जो कुछ भी करो, नौकरी करो, परिवार में काम करो, सबसे अच्छा करो। Brother Spurgeon says, भाई स्पर्जन कहते हैं, the Lord gives you any work, do it up to the brim. और जो प्रभु आपको जो भी काम दे बिल्कुल मुंह तक करो। He tells you to love and serve, love his people, love his work, love the family of God up to the brim. वो कहता है कि प्यार करो और सेवा करो, तो उसके परिवार को आप प्यार करो, मुंह प्यार करो। What does it mean? क्या मतलब है? Love and serve the Lord, his people, do his work with all your heart, mind, soul and strength. क्या इसका मतलब है कि उसके काम को, उसके लोगों को अपने पूरे दिल से, मन से, पूरी शक्ति से प्यार करो, Give it your best shot. और सबसे पूरी जान लगा के Mary करो। did all that she could. मरियम जो कुछ कर सकती थी वो कर दिया, And the result? और परिणाम क्या हुआ? The best and super abundant blessing came. और सबसे बेहतरीन और आनंद से भरी हुई आनंद आया। The master of ceremony said, this is the best wine, you kept it to the last. और विवाह भोज के स्वामी ने बोला कि ये तो इतनी बेहतर दाखरस है, तूने इसे कहाँ पे रख रखा? Why do I say super abundant blessing? मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये
एकदम बेहतरीन दाखरस थी। How many liters of wine? कितनी लीटर दाखरस थी? 600 liters of the best wine. 600 लीटर बेहतरीन दाखरस। So much wine, no party can drink that much wine. इतनी दाखरस कोई पार्टी नहीं पी सकती। So much honor and praise to the family. परिवार को इतना आदर और प्रशंसा मिली। Also so much money to the young couple. They will sell that best wine at the best price. और उस जोड़े को Because the whole wine cannot be consumed. उस जोड़े को बहुत पैसा भी मिला, क्योंकि वो दाखरस खत्म नहीं होगी उस विवाह भोज में, वो उसको बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। The Lord blesses, He blesses upon blessing. वो जब प्रभु आशीष देता है तो आशीष के ऊपर आशीष देता है। When you do your best, the Lord will do the best and super abundantly for you. जब आप सबसे बेस्ट देते हो तो प्रभु आपके बेहतरीन के ऊपर भी बेहतरीन देगा। Read Malachi chapter 3 verse 10. Malachi 3:10. मलाकी 3:10 पढ़ दीजिए। हाँ, मलाकी 3:6। जी भाई। 10. हाँ, 3:10। हाँ जी भाई। सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। It says there is not, I will bless you so much, there will be no room left to keep it. वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास जगह नहीं होगी उस आशीष को The रखने की। life He gives is life and super abundant life. वो जीवन जो देता है वो इतनी आशीषों से भरा हुआ जीवन देता His है। love, His forgiveness, His mercy is the best and never ending, super abundant. और उसका प्यार, उसकी माफी, उसका छुटकारा बहुत आशीषित The है और Lord कभी doesn't- पूरा नहीं, खत्म नहीं होने वाला। The Father gave you the best, His only begotten Son. पिता ने अपना सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट दे दिया अपना And He बेटा। wants you to become the best like His own Son. Bit by bit, He is making you like the best, His Son. और वो चाहता है कि आप अपना सबसे बेहतरीन बन जाए उसके पुत्र के समान। वो अंश करके आपको बदल रहा है। What happened when the miracle happened? जब वो आश्चर्य कर्म हुआ तो क्या हुआ? John 2:11 says, it is here the Lord revealed His glory. और यूहन्ना 2 में लिखा है कि यहाँ पर प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया। And what happens when we see His glory? और जब हम उसकी महिमा को देखते हैं तो क्या होता है? We are changed into His likeness bit by bit. हम अंश करके उसकी स्वरूप में बदलते जाते हैं। When we do our best for Him, the Lord does such a best, we become more like Him. और जब हम अपना सबसे बेस्ट देते हैं तो प्रभु हमारे बहुत आशीष देता है और हम धीरे धीरे करके उसके स्वरूप में बदलते हैं। The servants worked hard, Rebecca worked hard. सेवकों ने बड़ी मेहनत करी, रेबेका ने बड़ी मेहनत करी। This required endurance. इसमें धीरज की आवश्यकता है। Many times when we work for the Lord, we get tired. कई बार जब हम प्रभु के लिए मेहनत करते हैं हम थक जाते We हैं, get discouraged. हम निराश हो जाते हैं। We feel that I am not able to go on. हमें लगता है कि अब नहीं चल पाएंगे। When trials and difficulties come, जब मुश्किलें आती हैं we have to keep going. हमें आगे बढ़ते रहना है। Endurance means to keep on suffering patiently. धीरज से धीरज धरने का मतलब सब कुछ शांति से बर्दाश्त कर लो। But if incomplete, then the best and superabundant we are not able to see. और यदि हम बीच में हार मान बैठे तो जो बेहतर है उसको नहीं देख पाएंगे। James 1:4 says, let endurance have its complete work in your life. यूहन्ना 1:4 में लिखा है कि याकूब 1:4 में लिखा है कि धीरज को अपने जीवन में पूरा काम करने दो। हाँ, but many times we give up. I give up. लेकिन कई बार हम हार जाते हैं। मैं हार गया। I give up before the end is there. और मैं गिर गया, हार गया आखिर तक जाने से पहले। Not able to endure till the end. और आखिर तक धीरज नहीं धर सका। Not able to do the best we can do. और जो सबसे बेहतरीन कर सकता था वो नहीं कर पाया। Just when the Lord is about to reveal His glory and do His best, we give up. जब प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना ही वाला होता है हम हार मान जाते हैं। Abraham and Sarah, just as the Lord was about to do it, they gave up and Ishmael was born. और अब्राहम और सेरा जब प्रभु वो करने ही वाला था उनके लिए वो हार मान बैठे और
उनको इश्माएल पैदा हो गया। Just as the Lord was going to do the best for David, he gave up and he went to the Philistines and suffered losses. और जब प्रभु दाऊद को बहुत बेहतरीन देना चाहता था, वो फिलिस्तीनियों के पास चला गया और हार गया। You know what is my family promise this year? मेरे परिवार की प्रतिज्ञा क्या है? Hebrews 10:36. इब्रानियों It 10:36। is written there, you have need of endurance, for after you've done the will of God, you will receive the promise. पढ़ दीजिए भाई। इब्रानियों 10:36, तुझे सहन शक्ति की जरूरत है कि जब तू परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर ले तब तू प्रतिज्ञा को पाए। राइट? द लॉर्ड, one day I was praying with Megha. एक दिन मैं अपने बहन मेघा से प्रार्थना कर रहा था, Lots of ups and downs have come. और इन दिनों में बहुत This year, इस साल बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। I said, Megha, the Lord says, you have need of endurance. और मैंने बोला कि मेघा, तुझे धीरज की बड़ी आवश्यकता है। Like you go to a doctor, और डॉक्टर के पास जाएं, doctor says your body is weak. और डॉक्टर ने बोलेगा कि तेरा शरीर कमजोर है, Need of endurance. तुझे धीरज की आवश्यकता है। Easily get infected. तुझे जल्दी से संक्रमण लग जाता है, Easily get tired. तू जल्दी से थक जाता है। You need endurance. तुझे धीरज की आवश्यकता है। He will prescribe you vitamins. He will give you a diet plan. He will give you exercises. वो उसके लिए आपको दवाइयां देगा, विटामिन देगा, खाने के बारे में The बताएगा। Lord told me and Megha, you have need of endurance. और प्रभु ने मुझे और मेघा को बताया कि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है। Because of that, many times you will fall spiritually sick. You're weak. You are not able to confront many problems. और इसके कारण तुम बहुत कई बार आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हो और बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते। So he wants to build our endurance. तो वो हमारे धीरज को बनाना चाहता What है। does he do? वो क्या करता He है? gives us the vitamin of trials. वो हमें ट्रायल्स के परीक्षाओं की विटामिन देता He है। gives us the diet of problems. वो समस्याओं का खाना देता है हमें, He gives us the exercise of faith. और विश्वास का व्यायाम देता है। And then see, amazing. Once you go through that, the best and super abundant is waiting for you. और जब इन सब में से होके आप निकल जाते हो तो सबसे बेहतरीन आपका इंतजार कर रहा होता है। That wine, God's joy and happiness is waiting for you. वो दाखरस, प्रभु का आनंद आपका इंतजार कर रहा है। God wants to give you the best and make you the best. प्रभु आपको सबसे बेहतरीन देना चाहता है और सबसे बेहतर बनाना चाहता है। Now, if you live like that, you give him up to the brim. अब जब आप प्रभु के लिए जियो तो मुंह प्रभु के लिए He दे दो, will fill your life with joy and peace up to the brim. तो वो आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगा। मुंह Again, I am repeating, it doesn't mean abundant amount of money, many houses, and a lot of power. Solomon had all that and his life was meaningless. अब मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ कि ये नहीं कि बहुत पैसा होगा, बहुत घर होगा। सुलेमान के पास ये सब था, लेकिन सब व्यर्थ था। You will live a super abundantly wonderful life. आप एक बहुतायत का जीवन जियोगे, एक अद्भुत जीवन जियोगे, And through your life, others will be happy, others will be made joyful. और तुम्हारे जीवन से दूसरे लोग खुश होंगे, वो लोग आनंदित होंगे। At the end of your life, will you say, what a life I have lived? और फिर जीवन के अंत में बोलोगे, मैंने क्या जीवन जिया है। With such joy. क्या ये आनंद है? Or will you say, या फिर आप ये कहोगे, what a life I have wasted in so much sorrow. मैंने कितने दुख में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। We need to endure. हमें धीरज धरना है। We need to give the Lord up to the brim. हमें प्रभु को मुंह तक देना है। Give the best you can give. आप जो बेहतर है, सबसे बेहतर है, वो दो, And He will make you the best you can be. और जो आप बेहतर बन सकते हो वो आपको बना देगा। What should be my prayer? मेरी प्रार्थना क्या हो? Lord, help me to endure. प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं धीरज धर Lord, सकूं। I give up so quickly. प्रभु मैं बहुत जल्दी हार मान जाता I हूँ। will not give you up to the brim. मैं आपको मुंह नहीं दे I पाता। do a little bit here and there. मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता हूँ। Lord, help me to endure till the end. प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं अंत तक धीरज धरूं। Help me to do the best that I can do for you. प्रभु मेरी सहायता करे कि जो मैं बेहतर कर सकता हूँ वो करूं। Lord, you can only do that in me. प्रभु आप ही ये मेरे जीवन में कर सकते हैं। You can make me that kind of man. आप ही मुझे इस किस्म का व्यक्ति बना सकते And हैं। then what a life you will live. और फिर आप कैसा जीवन It जियोगे। doesn't mean problems will not come. इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी। Essence of the Lord does not mean absence of problems. परमेश्वर की आशीषों का मतलब ये नहीं है कि समस्याओं का ना होना। Problems will come. समस्याएं आएंगी, But what a life you will live. लेकिन आप कैसा जीवन आपको जियोगे। जी के मजा आ जाए। आपको you will really enjoy your life. आप अपना आपको आप जीवन का मजा लोगे। You will go to your job and you will say, I'm getting money for my hobby.
और आप नौकरी पे जाओगे और आपको लगेगा कि मुझे अपने शौक के लिए पैसा मिल रहा है। You will enjoy your job. आप अपने आपको नौकरी में मजा You आएगा, will enjoy your family. आपको परिवार में मजा You आएगा, will enjoy working for the Lord. आपको प्रभु के लिए काम करने में मजा आएगा। Yes, you will get tired. और थकोगे आप जरूर, Yes, you will go through problems. आप समस्याओं में से होके जाओगे, Maybe you are going through the problems शायद आप समस्याओं में से होकर जा रहे होंगे, because the Lord is waiting to give you the best क्योंकि प्रभु इंतजार कर रहा है आपको सबसे बेहतरीन देने के लिए and make you the best. और आपको सबसे This बेहतर बनाने के statement लिए। is a reminder that God gave you His best. और ये दृष्टांत धारण है कि प्रभु आपको सबसे बेहतर देगा, He gave you the best up to the brim. वो आपको सबसे बेहतर देगा, मुंह मुंह तक देगा। When you do the same, you are working like Christ Himself. जब आप बिल्कुल ठीक वैसे ही करोगे जैसा मसीह ने किया। Let us examine ourselves and take part in the Lord's table. आइए हम अपने आप को जांचें और फिर प्रभु की मेज में शामिल हों।